हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल के आपको ये बताया था कि 30 जुलाई और 31 जुलाई को डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स के अर्ली प्रीव्यूज़ होने वाले हैं इंडिया की कुछ सिटीज़ में, जिसमें मेरा शहर भी शामिल था। तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप इसका अर्ली रिव्यू चाहते हैं इस मूवी का, तो आप लोगों ने कहा था कि हाँ। तो मैंने इसके अर्ली प्रीव्यूज़ देखा है जाके, और इसकी जो स्टोरी है उस पर हम लोग स्पॉइलर फ्री डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, इस मूवी का जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा बेसिक था, और अगर आपने ट्रेलर्स देखे हैं इस मूवी के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस मूवी का प्लॉट क्या होगा। तो इसमें होता यह है कि जो हमारे जस्टिस लीग के वो पकड़ लिए जाते हैं, यानी कैप्टिविटी में हैं। तो अब ये जो सुपर पेट्स हैं, जो सुपर पावर्ड हैं, इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये विलन को रोकें। और पहले मुझे गाइज ऐसा लग रहा था कि शायद मूवी में काफ़ी पहले ही जस्टिस लीग मेंबर्स को पकड़ लिया जाएगा और बाद में फिर पूरी की पूरी मूवी इन सुपर पेट्स पर बेस्ड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जस्टिस लीग के मेंबर्स हैं हमारे, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमेन और बाकी जितने मेंबर्स हैं, इनको एक डिसेंट स्क्रीन टाइम मिला है। और जब उनको पकड़ लिया जाता है, वो कैप्टिविटी में होते हैं, तो सुपर पेट्स एक तरीके से दुनिया को बचाते हैं, और फिर हमें कुछ ईविल वर्जन ऑफ पेट्स भी दिखाए गए हैं। तो जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। अब अगर हम वॉइस एक्टिंग की गाइस बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने गौर किया होगा जब भी ये अनाउंस किया जाता है कि कोई वेल स्टेब्लिश्ड हॉलीवुड एक्टर किसी एनिमेटेड कैरेक्टर को वॉइस देगा, या कोई हॉलीवुड मूवी अगर हिंदी में डब होने वाली है और किसी बॉलीवुड एक्टर को बुलाया जाता है कि आप इस हॉलीवुड कैरेक्टर को वॉइस करिए, तो अक्सर बैकलैश होता है। यानी कि आपको याद हो, वरुण धवन ने कैप्टन अमेरिका को वॉइस किया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। तो एक तरीके से बैकलैश हुआ था कि क्यों वरुण धवन से वॉइस करवाई जा रही है, किसी प्रोफेशनल वॉइस एक्टर जो कैप्टन अमेरिका को वॉइस करते हैं उनसे ही करवाना चाहिए। तो जब आप वो मूवी आपने देखी होगी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, तो स्टार्टिंग में जब कैप्टन अमेरिका ने बोलना शुरू किया था तो हम उसकी आवाज़ पहचान गए थे कि भैया ये वरुण धवन की आवाज़ है, क्योंकि वरुण धवन की हम लोगों ने बहुत सी मूवीज़ देखी हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो हम ये भूल जाते हैं कि कौन बॉलीवुड एक्टर या कौन इस कैरेक्टर को वॉइस कर रहा है। हमें ये चीज़ याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जो वॉइस है वो कैरेक्टर के साथ और स्टोरी के साथ इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है या मिक्स हो जाती है कि हमें ये बात ध्यान भी नहीं रहती कि भैया वरुण धवन ही इसको वॉइस कर रहे हैं। और शायद बहुत से लोग भूल भी गए होंगे कि वरुण धवन ने कैप्टन अमेरिका को वॉइस दी थी। तो आप मेरी बात समझ रहे ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि चाहे बॉलीवुड एक्टर किसी कैरेक्टर को वॉइस कर रहा है, जब हम मूवी देखते हैं तो आवाज़ ब्लेंड हो जाती है उसके साथ। लेकिन इस मूवी में मुझे क्या इशू लगा, क्रिप्टो द सुपर डॉग को जिसको रॉक वॉइस कर रहे थे, मूवी के स्टार्टिंग से मूवी के एंड तक जब भी आप क्रिप्टो के डायलॉग सुनेंगे तो ये बात हमेशा आपके दिमाग में रहेगी कि रॉक इसको वॉइस कर रहे हैं। यानी आप ये बात भूलेंगे नहीं स्टोरी के साथ, ये आपके जहन में रहेगी। शायद ऐसा इसलिए है कि रॉक की मूवीज़ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी हैं, या रॉक वैसे ही बोलते हैं जैसे वो अपनी हर मूवी में बोलते हैं। हर मूवी में उनका जो एक्टिंग करने का जो लहजा है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, जैसा विल स्मिथ के साथ है। हर मूवी में वो एक ही तरीके से एक्टिंग करते हैं। तो इस वजह से जो क्रिप्टो की जो वॉइस एक्टिंग है उसमें आपको रॉक का जो पुराना लहजा उनकी हर मूवी में रहता है वो आपको दिखेगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ गाइस क्या है, क्रिप्टो और एस जो एक तरीके से मेन कैरेक्टर्स जिनको हम बोलेंगे इस मूवी के हैं, और उन्हीं के बलबूते पे इस मूवी को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जो सपोर्टिंग पेट्स हैं, उनका परफॉर्मेंस, उनकी वॉइस एक्टिंग ज़्यादा बेटर है इन दोनों के कंपैरिजन में। यानी कई जगह तो गाइज ऐसा होगा कि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, यानी जो सपोर्टिंग पेट्स हैं, वो ओवरशैडो कर देते हैं क्रिप्टो को और एस को। और जो सबसे ज़्यादा इस मूवी को प्रेज़ किया जा रहा था वो क्यूनो रीव्स के बैटमैन की वॉइस के लिए प्रेज़ किया जा रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप मूवी देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गाइस 15 डायलॉग्स हैं क्यूनो रीव्स के बैटमैन के। लेकिन उसे अप्रिशिएट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब भी क्यूनो रीव्स का बैटमैन कोई डायलॉग बोलता है तो गाइस वो प्योर गोल्ड होता है, यानी कि आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। हालांकि ह्यूमर पे मैं एक बात बोलूँगा इस मूवी के, कि बहुत से जो ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आए। ऐसा इसलिए है कि
इंग्लिश वर्जन ये था। और कॉमेडी जैसे कि हम जानते हैं गाइस सब्जेक्टिव होती है, तो बहुत से ऐसे रेफरेंस थे जो अमेरिकन कल्चर के हिसाब से दिए गए थे, और हम जानते हैं कि हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है वो अमेरिकन कल्चर से थोड़ा सा अलग है। तो शायद ये रीज़न हो सकता है कि बहुत से जोक्स ऐसे थे जो मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन ह्यूमर गाइज इसका ठीक ठाक था। अगर आपने टीन टाइटंस गो देखी है एनिमेटेड सीरीज, तो मैं कहूँगा ह्यूमर लगभग उसी लेवल का था इसका। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा एडल्ट जोक्स भी हैं, यानी कि किड मूवी होने के बावजूद इसमें काफ़ी ज़्यादा एडल्ट जोक्स भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब जोक्स को इसमें हैं, लेकिन एडल्ट जोक्स हम उसको कहेंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा गाइज कि ये हिंदी में जब इस मूवी का ये वर्जन रिलीज़ करेंगे तो इन डायलॉग्स को क्या वो चेंज कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा सिनारियो या थोड़े से डायलॉग्स तो उनको चेंज करने पड़ेंगे उन जोक्स के। अब एनिमेशन स्टाइल की अगर हम बात करें तो एनिमेशन इस मूवी का ठीक ठाक है। हालांकि एनिमेशन के मामले में मेरे ख्याल से जो पिक्सार की मूवीज़ होती हैं वो एक तरीके से टॉपेस्ट लेवल है, जिसको टॉप लेवल बोला जाता है। पिक्सार का एनिमेशन आई थिंक बेस्ट है। और इस मूवी के एनिमेशन के साथ मुझे क्या इशू लगा था कुछ जगह पर, कि कैरेक्टर्स जो हमारे हैं उनका एनिमेशन तो बढ़िया है, लेकिन कभी कभार जो बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि बिल्डिंग्स हैं या पेड़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बेसिक लगते हैं, या कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि कुछ डिटेलिंग की कमी है। अब आप थिएटर में देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पे, तो ये जो कमियां होती हैं गाइज ये हमको क्लियरली दिख जाती हैं। ओवरऑल अगर आप इस मूवी को देखें तो गाइज ये एक डिसेंट फिल्म है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया मूवी है। और 3 आउट ऑफ 5 गाइज मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा। अगर आप डीसी के फ़ैन हैं तो आप डेफिनेटली इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल अगर एक्सपेक्टेशन आप लेके जा रहे हैं तो उस लेवल की ये मूवी नहीं है। एक डिसेंट फिल्म है, 3:5 मैं इसको रेटिंग दूंगा।